जय हिंद माय फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सिद्धांत के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है, इसको जो है किसने दिया। तो वैज्ञानिक का नाम लिख लेते हैं, जिसमें से एक वैज्ञानिक का नाम है टूजो विल्सन। ठीक है, टूजो विल्सन। फिर एक सेकंड है जिसका नाम है पार्कर। फिर तीसरे नंबर पे वैज्ञानिक है, उसका नाम है मॉर्गन। ठीक है, एक और है मैकेंजी। ठीक है, इसके बाद एक और वैज्ञानिक है हैरी हेस। ठीक है, तो इन 5 वैज्ञानिक ने मिलकर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को दिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक। तो इसमें हम समझते हैं, देखिए ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, इसमें 2 शब्द हैं। एक तो है प्लेट, ठीक है, और दूसरा शब्द जो है विवर्तनिकी है। ठीक है, विवर्तनिकी। तो हम इसके बारे में समझते हैं कि ये प्लेट जो है, वो प्लेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और हम ये समझते हैं कि विवर्तनिकी क्या है, क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो इसके बारे में समझने से पहले हम ये जान लेते हैं, सबसे पहले कि मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। जैसे कि ये सर्कल बनाया, तो इसमें हम पृथ्वी जो है अपनी उत्पत्ति के समय क्या थी, आग का गोला थी। ये क्या है, पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के समय आग का गोला थी। ठीक है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। अपनी उत्पत्ति के समय पृथ्वी क्या थी, आग का गोला थी। ठीक है, इसका तापमान कितना था, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या था, तापमान था। तो देखिए पृथ्वी अपने उत्पत्ति के समय क्या है कि 6000 डिग्री तापमान था, और ये क्या है, आग का गोला थी। लेकिन अब यहाँ पर हम देखिए समझेंगे कि जो है ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है, ये क्या हुआ, धीरे धीरे इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी का क्या हुआ, शीतलीकरण हुआ। ठीक है, क्या हुआ, शीतलीकरण। शीतलीकरण की प्रक्रिया क्या हुई, शुरू हुई। ठीक है, और शीतलीकरण की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो क्या हुआ, पृथ्वी क्या हुआ, ठंडा होने लगा। ठीक है, और ठंडा होकर क्या हो गया, ये ठोस में बदल गया। ठीक है, ठंडा होकर क्या हुआ, ये ठोस में बदल गया। ये जो अपना बाहरी परत है, ये क्या हुआ, ठोस में कन्वर्ट हो गया। इस ठोस को बोलते हैं स्थल मंडल। इस ठोस का क्या नाम है, स्थल मंडल। ठीक है, इसी ठोस का नाम क्या है, स्थल मंडल है। तो अब दोस्त यहाँ पर समझने वाली बात है कि देखिए ये क्या हुआ, शीतलीकरण हुआ, ठंडा हुआ, इसके बाद फिर ये ठोस में कन्वर्ट हुआ, और फिर क्या हुआ, इसका नाम क्या रख दिया गया, स्थल मंडल नाम रख दिया गया। ठीक है, नाम रख दिया। इसके बाद क्या होता है कि पृथ्वी का जो है सबसे पहले बाहरी परत ठंडा हुआ,
और जब ये बाहरी परत ठंडा हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका आंतरिक परत भी क्या होगा, ठंडा होने लगेगा। ठीक है, तो जब इसका आंतरिक परत ठंडा होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का जो सरफेस है, जो भाग ठोस है और वो पहले से ठंडा है, वो भाग क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, हमारा स्थल मंडल है। ठीक है, और इसके नीचे ये ठंडा हो गया, ये ठंडा होकर ठोस बन गया है। अब इसके नीचे क्या है कि शीतलीकरण की प्रक्रिया होगी पृथ्वी के आंतरिक भाग में। तो जैसे कि ये है, तो जब ये निचले भाग में इसमें शीतलीकरण होगा तो ये क्या होगा, ये भाग जो है सिकुड़ जाएगा। जब कोई वस्तु ठंडा होता है तो वो क्या हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, वो फैलता नहीं है, सिकुड़ जाता है। जब ये सिकुड़ेगा तो ये जो ऊपर का जो भाग है ये क्या हो जाएगा, क्रैक होने लगेगा, इसमें दरारें आने लगेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, दरारें आने लगेगी। तो यही जो है, जैसे कि ये पृथ्वी है तो इसमें क्या हो जाएगा, दरार आने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, पृथ्वी टूटने लगेगी। इस तरीके से क्या होगा, पृथ्वी जो है टूटने लगेगी। ठीक है, तो जिसका इसका नाम रख देते हैं ABCDEF। यही जो अपना ABCDEF है, इसका नाम क्या रख दिया गया, प्लेट्स। ठीक है, इसी का नाम क्या रख दिया गया, प्लेट्स। ये जो क्रैक होके, ये सब जो क्रैक होके कई सारे टुकड़ों में बट गया, पृथ्वी का सरफेस जो भाग ठोस था, जब वो क्रैक हुआ तो एक में तो नहीं बटेगा ना, वो बहुत सारे पार्ट में बट गया। इसी का नाम क्या हो गया, प्लेट्स हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। इसको मिटा रहे हैं। फिर हम इसके बारे में आपको अलग से लिखाएंगे, थोड़ा सा आप देखते रहिए। देखिए ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसको एक और लेयर बना रहे हैं, इसका हम ये बनाए। ठीक है, और एक इसका एक और लेयर बनेगा, एक सेंटर। तो देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसके बाद इसको बोलते हैं मेंटल, और ये क्या है, कोर। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कि ये जो ऊपर का भाग है, ये ऊपर का भाग, ये तो क्या है, ठोस हो गया है। धीरे धीरे ये ठंडा हो गया, क्या हो गया है, ठोस हो गया है। तो इसका नाम क्या रख दिया गया है, स्थल मंडल। इसी क्रस्ट को बोला जाता है स्थल मंडल। ठीक है, इसमें मेंटल का भी थोड़ा सा पार्ट होता है, तो इसी क्रस्ट को क्या बोला जाता है, स्थल मंडल। तो हम इसको बोल सकते हैं स्थल मंडल। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे जो ये अपना मेंटल है, मेंटल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मेंटल को क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक तो हो गया निचला मेंटल और एक हो गया ऊपरी मेंटल। ये क्या हो गया, ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल। और इसके नीचे का ये क्या हो गया, निचला मेंटल। तो देखिए यहाँ क्या है, मेग्मा है। यहाँ क्या है, इस जगह क्या है, मेग्मा है। पृथ्वी का जो मेंटल का ऊपरी भाग है उसमें क्या है, मेग्मा है। उसका तापमान कितना है, 4000 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर देखिए हम समझते हैं कि ये तो अपना क्रस्ट हो गया, ये जो है टूट गया है। और इसके नीचे ये क्या है, मेंटल दो पार्ट में है। ठीक है, मेंटल कितने पार्ट में है, दो पार्ट में है। तो ये जो ऊपर का है, ये वाला भाग, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग, इसमें क्या है, मेग्मा है। और मेग्मा है तो मेग्मा तो स्थिर नहीं रहेगा ना, उसका जो है टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस है और वो क्या हो रहा है, पिघली हुई अवस्था में है। और वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर के वजह से वो क्या है, स्थिर नहीं है, वो क्या है, गति कर रहा है। और जब भी ये मेग्मा गति करेगा, ये मेग्मा क्या हो रहा है, मेग्मा गति करेगा। तो जब भी मेग्मा गति करेगा तो इस दो प्लेट के बीच में परिवर्तन
होगा ना। जैसे मैग्मा इधर गति करेगा तो हो सकता है कि प्लेट एक दूसरे से दूर चला जाए। इसमें क्या हो सकता है कि इस केस में क्या होगा, इसको मिटा रहे हैं। फर्स्ट क्या हो सकता है कि मैग्मा गति कर रही है और उसके ऊपर क्या है, प्लेट्स है। ठीक है, तो जैसे कि हम मान सकते हैं कि एक दही है और दही के ऊपर हम प्लेट रख दिए हैं, तो क्या होगा, दही जैसे जैसे हिलेगा प्लेट भी उस तरीके से मूव करेगा। तो इस केस में क्या होगा, एक तो होगा कि प्लेट एक दूसरे के पास आएगा। ठीक है, प्लेट एक दूसरे से के पास आएगा, हो सकता है फर्स्ट केस। फिर सेकंड में क्या हो सकता है कि प्लेट एक दूसरे से क्या होगा, दूर जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से क्या होगा, दूर जाएगा। थर्ड केस क्या हो सकता है कि प्लेट एक साथ चलेगा, मतलब एक साथ मूव करेगा एक दिशा में। ठीक है, ये 3 केस हो सकता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब ही देखिए यहाँ पर क्या है, मैग्मा है और मैग्मा ये भी प्लेट की जो है वो गति कर रही है, और गति करके क्या है, जो वो एक दूसरे के पास आ रही है। तो एक दूसरे के क्या हो रहा है, पास आएगा। तो पास जब ही आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आपस में टक्कर होगा, और टक्कर होगा तो इस प्लेट्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या होगा, प्लेट्स में परिवर्तन होगा, होगा ना। और फिर देखिए सेकेंड केस, इसमें क्या है, प्लेट्स एक दूसरे से दूर हट रहा है। तो क्या हो रहा है, बीच में ये जगह खाली जगह बन रहा है, और खाली जगह जब ही बनेगा तो इसके नीचे क्या है, मैग्मा है, और मैग्मा क्या है, ज्वालामुखी, मैग्मा क्या है, बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, इसमें देखिए इस केस में क्या है कि ये दोनों एक साथ चल रहा है, तो एक साथ ऐसे चल रहा है तो घर्षण होगा, और इस दोनों के बीच में घर्षण होगा तो इस प्लेट्स में भी बदलाव होगा, इसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, यही जो परिवर्तन हो रहा है ना गति के कारण प्लेट्स के बीच में, इसी भी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, विवर्तनिकी। इसको बोलते हैं विवर्तनिकी। विवर्तनिकी का क्या मतलब होता है, परिवर्तन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, परिवर्तन। ठीक है, अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। और याद रखिएगा, ये जो मैग्मा जिस परत में है उस परत का नाम क्या है, दुर्बल मंडल। उस परत का नाम क्या है, दुर्बल मंडल। ठीक है, हो गया। अब क्या बचा है, अब इसके बारे में डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब लिख लीजिए डेफिनेशन। तो पहले हम लिख लेते हैं प्लेट क्या होता है। ठीक है, तो प्लेट क्या होता है इसके बारे में लिखिए कि प्लेटें ठोस स्थल मंडल का विखंडित भाग है। प्लेट क्या है, प्लेट ठोस स्थल मंडल का विखंडित भाग है। स्थल मंडल का विखंडित भाग है। विखंडित मतलब टूटा हुआ। ठीक है, टूटा हुआ। विखंडित क्या है, भाग है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स। जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट, जिसे प्लेट कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
जिसे क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। और प्लेट्स क्या है, अनियमित आकार का है, अनियमित आकार का है, ठीक है। इसका कोई फिक्स आकार नहीं है, ठीक है, ये अनियमित आकार का है। और क्या है, ये दुर्बल मंडल के ऊपर स्थित है। प्लेट्स जो है दुर्बल मंडल के ऊपर स्थित है, ठीक है, ऊपर स्थित है। क्या है, दुर्बल मंडल के ऊपर स्थित है, जहाँ पे मैग्मा है। मैग्मा के ऊपर क्या है, प्लेट है। पृथ्वी का जो सरफेस है वो किसके ऊपर है, मैग्मा के ऊपर है। जैसे यहाँ पर मैग्मा है और ये क्या है, प्लेट्स है, ठीक है। ये प्लेट्स है और ये नीचे क्या है, मैग्मा है, ठीक है। तो और ये जिसमें मैग्मा है उसको क्या बोला जाता है, दुर्बल मंडल। तो ये क्या हो गया, दुर्बल मंडल के ऊपर स्थित है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रहे हैं बहुत सारे, इसको ध्यान से देखिए। अब हम बात करते हैं विवर्तनिकी क्षेत्र, ठीक है। विवर्तनिकी क्षेत्र क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में, विवर्तनिकी क्षेत्र क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। वह क्षेत्र जहाँ प्लेटों में विभिन्न प्रकार की गति के कारण परिवर्तन होता है। वह क्षेत्र जहाँ प्लेटों में विभिन्न प्रकार की गति के कारण परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं, विवर्तनिकी क्षेत्र। उसे क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है विवर्तनिकी क्षेत्र, ठीक है। विवर्तनिकी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जानते हैं विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है। क्वेश्चन लिख लीजिए। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है। इसको थोड़ा सा लाइट एड कर रहे हैं, प्लेट, देखिए इसको मिटा ही दे रहे हैं। लिख लीजिए, प्लेट विवर्तनिकी ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बारे में लिख लेते हैं क्या होता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। क्या है, वैज्ञानिक
सिद्धांत है। जिसमें क्या है, ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो प्लेटों के अलग अलग प्रकार की गति, जिसमें प्लेटों के अलग अलग प्रकार की गति, अलग अलग प्रकार की गति तथा गतियों से होने वाले परिवर्तन की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। ठीक है, वैज्ञानिक व्याख्या करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बोलते हैं। अब नोट में थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए। नोट में हमें लिखना है, जो ये प्लेट जो है, प्लेट जो शब्द है, सबसे पहले इसका चर्चा किसने किया? प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया। ठीक है, टूजो विल्सन ने किया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसमें अगला पॉइंट लिखिए कि पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी के बारे में। ठीक है, पार्कर, मॉर्गन, मैकेंजी। ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसमें इसका क्या है? अहम भूमिका है। मैकेंजी का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में क्या है? इसका अहम भूमिका है। में अहम भूमिका है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम हैरी हेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं, हैरी हेंस ने सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत की व्याख्या की है। हैरी हेंस ने सागर नीतल, ठीक है, प्रसरण सिद्धांत की व्याख्या की है। हम इस सिद्धांत के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैरी हेंस का जो सिद्धांत है, सागर नीतल प्रसरण, और इसके बाद हम बात करेंगे प्लेट के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जय।